चाणक्य का अगला नियम बेहद कमाल का है। वो ये कि गुप्त रहना सबसे बड़ी रणनीति है। अपनी अगली चाल, अपना अगला प्लान तब तक किसी को मत बताओ जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक ना पहुंच जाए। सोशल मीडिया पर हर प्लान दिखाना तो महा बेवकूफी है। चाणक्य कभी भी अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करते थे, ना तो अपने शिष्यों से, ना अपने सहयोगियों से। सिर्फ जरूरत भर बताते थे और वक्त आने पर अपनी चाल चलते थे। जब उन्होंने नंद वंश को गिराने का प्लान बनाया तो महीनों तक किसी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि चाणक्य असल में क्या करने वाले हैं। वो हर तैयारी अंदर ही अंदर करते रहे, अलायंसेस बनाते रहे, ट्रेनिंग चलती रही, इंफॉर्मेशन जमा होती रही। जितने लोग नंद के खिलाफ थे, चाणक्य उन्हें एकजुट करते रहे। लेकिन बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना पता था कि कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है ये सिर्फ चाणक्य के दिमाग में बंद था। और आज क्या होता है, लोग स्टार्टअप शुरू करने से पहले इंस्टाग्राम बायो बदल देते हैं, 2 दिन वर्कआउट करते हैं तो स्टोरी लगाते हैं, फिटनेस इज लाइफ। प्लान अधूरा होता है, शोर पहले शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर तुम्हारा प्लान इंस्टाग्राम पर दिखने लगे तो दुनिया उससे पहले तुम्हें गिराने की तैयारी शुरू कर देती है। चाणक्य का मंत्र है, जब तक तीर चल ना जाए तब तक कमान मत दिखाओ। तुम्हारा काम तभी बोलना चाहिए जब वो खत्म हो जाए। दुनिया को नतीजा दिखाओ, नियत नहीं। क्योंकि जो शोर होता है ना, वो आपकी सोच को कमजोर करता है और आपकी चुप्पी आपको अपराजेय बनाती है। अब चाणक्य का जो नियम बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आएगा। आचार्य कहते थे, जो अकेला चलता है ना वही राजा बनता है, भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है। लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है दोस्त, जहां अकेले टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। चाणक्य इसका जीता जागता उदाहरण थे। नंद दरबार में अपमानित होने पर जब बाहर निकले तो उनके साथ कोई सेना, कोई दरबारी, कोई धन नहीं था। सिर्फ उनकी लपटों से जलती प्रतिज्ञा थी कि इसे उखाड़ दूंगा। तक्षशिला लौटते समय जंगल के रास्ते में साथी छूट गए, गुरुकुल छूटा, सुख छूट गया और सारी दुनिया के बीच वह ब्राह्मण अपने भीतर ही भीतर एक पूरी रणनीति का निर्माण करने लगा। उसी अकेलेपन की आग में उन्होंने रणनीति पकाई। कौन सा राजा कब साथ आएगा, कौन सी गुप्तचर श्रृंखला किस दिशा से नंदों की नस काटेगी और किस पल नाबालिग चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाकर शहर दर शहर सिंहनाद होगा, सब अकेले ही सोचता रहा, करता रहा। उस समय भीड़ ने उन्हें सरफिरा कहा, पर जब मगध के राजपथ पर वही अकेला साधु विजय रथ के आगे चला तो वही भीड़ तालियां बजाती रही। यही फॉर्मूला आज भी स्टार्टअप से लेकर करियर तक अमिट है। भीड़ तुम्हारे सपनों का शोर मचाती है, मगर कठिन फैसले इंसान अकेले ही लेता है। नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना, रिश्तों के विरोध में अपनी पसंद की कला चुनना या अनजानी सड़क पर पहला कदम रखना। याद रखो, अकेलेपन का दर्द नहीं, उसी का धुआं तुम्हें इस भीड़ से अलग कर राजा बनाता है। और जिस दिन तुमने डर को हरा दिया, उसी दिन भीड़ तुम्हारी ताजपोशी का तमाशा देखती है।